मत्ती की अंजील उसका 10वां बाब। फिर उसने अपने 12 शागिर्दों को पास बुलाकर उनको नापाक रूहों पर इख्तियार बख्शा कि उनको निकालें और हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमज़ोरी को दूर करें। और 12 रसूलों के नाम ये हैं: पहला शमौन जो पतरस कहलाता है, और उसका भाई इंद्रियास, जब्दी का बेटा याकूब और उसका भाई यूहन्ना, फिलिप्पस और बरतुलमाई, तोमा और मत्ती महसूल लेने वाला, हल्फई का बेटा याकूब और तद्दी, शमौन कनानी और यहूदा अस्करियोती जिसने उसे पकड़वा भी दिया। इन 12 को यीशु ने भेजा और उनको हुक्म देकर कहा, गैर कौमों की तरफ ना जाना और सामरियों के किसी शहर में दाखिल ना होना, बल्कि इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास जाना और चलते चलते ये मुनादी करना कि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। बीमारों को अच्छा करना, मुर्दों को जिलाना, कोड़ियों को पाक साफ करना, बदरूहों को निकालना। तुमने मुफ्त पाया, मुफ्त देना। न सोना अपने कमरबंद में रखना, न चांदी, न पैसे। रास्ता के लिए न जोली लेना, न दो कुर्ते, न जूतियाँ, न लाठी, क्योंकि मज़दूर अपनी खुराक का हकदार है। और जिस शहर या गांव में दाखिल हो दरियाफ्त करना कि उसमें कौन लायक है, और जब तक वहाँ से रवाना ना हो उसी के यहाँ रहना। और घर में दाखिल होते वक्त उसे दुआए खैर देना। और अगर वो घर लायक हो तो तुम्हारा सलाम उसे पहुँचे, और अगर लायक ना हो तो तुम्हारा सलाम तुम पर फिर आए। और अगर कोई तुमको कबूल ना करे और तुम्हारी बातें ना सुने, तो उस घर या उस शहर से बाहर निकलते वक्त अपने पाँव की गर्द झाड़ देना। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि अदालत के दिन उस शहर की निस्बत सदूम और अमूरा के इलाका का हाल ज़्यादा बर्दाश्त के लायक होगा। देखो, मैं तुमको भेजता हूँ गोया बेड़ों को भेड़ियों के बीच में। बस सांपों की मानित होशियार और कबूतरों की मानित बेआज़ार बनो, मगर आदमियों से ख़बरदार रहो, क्योंकि वो तुमको अदालतों के हवाला करेंगे और अपनी इबादत खानों में तुमको कोड़े मारेंगे, और तुम मेरे सबब से हाकिमों और बादशाहों के सामने हाजिर किए जाओगे, ताकि उनके और गैर कौमों के लिए गवाही हो। लेकिन जब वो तुमको पकड़वाएं तो फ़िक्र ना करना कि हम किस तरह कहें या क्या कहें, क्योंकि जो कुछ कहना होगा उसी घड़ी तुमको बताया जाएगा, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं बल्कि तुम्हारे बाप का रूह है जो तुम में बोलता है। भाई को भाई कत्ल के लिए हवाला करेगा, और बेटे को बाप, और बेटे अपने माँ बाप के बरखलाफ खड़े होकर उनको मरवा डालेंगे। और मेरे नाम के सबब से सब लोग तुमसे अदावत रखेंगे, मगर जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वही नजात पाएगा। लेकिन जब तुमको एक शहर में सताएं तो दूसरे को भाग जाओ, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम इस्राएल के सब शहरों में ना फिर चुकोगे कि इब्ने आदम आ जाएगा। शागिर्द अपने उस्ताद से बड़ा नहीं होता, और ना नौकर अपने मालिक से। शागिर्द के लिए ये काफ़ी है कि अपने उस्ताद की मानिद हो, और नौकर के लिए ये कि अपने मालिक की मानिद। जब उन्होंने घर के मालिक को बालजबूल कहा, तो उसके घराने के लोगों को क्यों ना कहेंगे। बस उनसे ना डरो, क्योंकि कोई चीज़ ढकी नहीं जो खोली ना जाएगी, और ना कोई चीज़ छुपी है जो जानी ना जाएगी। जो कुछ मैं तुमसे अंधेरे में कहता हूँ उजाले में कहो, और जो कुछ तुम कान में सुनते हो कोठों पर उसकी मुनादी करो। जो बदन को कत्ल करते हैं और रूह को कत्ल नहीं कर सकते, उनसे ना डरो, बल्कि उसी से डरो जो रूह और बदन दोनों को जहन्नुम में हलाक कर सकता है। क्या पैसे की 2 चिड़ियाँ नहीं बिकती, और उनमें से एक भी तुम्हारे बाप की मर्ज़ी के बगैर ज़मीन पर नहीं गिर सकती? बल्कि तुम्हारे सर के बाल भी सब गिने हुए हैं। बस डरो नहीं, तुम्हारी कदर तो बहुत सी चिड़ियों से ज़्यादा है। बस जो कोई आदमियों के सामने मेरा इकरार करेगा, मैं भी अपने बाप के सामने जो आसमान पर है उसका इकरार करूँगा। मगर जो कोई आदमियों के सामने मेरा इनकार करेगा, मैं भी अपने बाप के सामने जो आसमान पर है उसका इनकार करूँगा। ये न समझो कि मैं ज़मीन पर सुलह कराने आया हूँ। सुलह कराने नहीं, बल्कि तलवार चलाने आया हूँ।
क्योंकि मैं इसलिए आया हूँ कि आदमी को उसके बाप से और बेटी को उसकी माँ से और बहू को उसकी सास से जुदा करूँ, और आदमी के दुश्मन उसके घर ही के लोग होंगे। जो कोई बाप या माँ को मुझसे अजीज़ रखता है वो मेरे लायक नहीं, और जो कोई बेटे या बेटी को मुझसे ज़्यादा अजीज़ रखता है वो मेरे लायक नहीं, और जो कोई अपनी सलीब ना उठाए और मेरे पीछे ना चले वो मेरे लायक नहीं। जो कोई अपनी जान बचाता है उसे खोएगा, और जो कोई मेरी खातिर अपनी जान खोता है उसे बचाएगा। जो तुमको कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है, और जो मुझे कबूल करता है वो मेरे भेजने वाले को कबूल करता है। जो नबी के नाम से नबी को कबूल करता है वो नबी का अजर पाएगा, और जो रास्तबाज के नाम से रास्तबाज को कबूल करता है वो रास्तबाज का अजर पाएगा। और जो कोई शागिर्द के नाम से इन छोटों में से किसी को सिर्फ़ एक प्याला ठंडा पानी ही पिलाएगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ वो अपना अजर हरगिज़ ना खोएगा। आमीन।